इस सरकार ने पिछले बार भी एक लंबा चौड़ा बजट प्रस्तुत किया था और 2 बार अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया, लेकिन जमीन पर कोई काम दिखाई नहीं दिया। और बजट का जो खर्च होना चाहिए था उस हिसाब से बजट सरकार ने नहीं करा, इसलिए सरकार ने रेवेन्यू सरप्लस की बात कर दी। अब पुनः 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट को देखकर नौजवान, छात्र, किसान, व्यापारी, मजदूर सब परेशान। किसी के उत्थान के लिए इसमें कोई योजना शामिल नहीं की। गन्ना किसान परेशान है, कोई टिक नहीं रहा है, तो मैंने अंदाज कुछ मिलों द्वारा उनका गन्ने का भुगतान नहीं किया गया। शिवपाल जी के बाद मैंने सेकंड किसानों को उनकी जो उत्पादन लागत है उसके हिसाब से फिर भी मैंने यहाँ से मूल्य नहीं मिल पा रहा। और ये अपने आप सतीश और वर्तमान व्यवस्था में जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो पूंजीपति है वो और मालदार होने का काम कर रहे हैं। अंदाज से लगाया था। सभी लोगों में निराशा है, खासकर नौजवान, जो शिक्षित नौजवान है, आउटसोर्सिंग के नाम पर उनका शोषण हो रहा है। आज उनका भविष्य निश्चित नहीं है, वो परेशान है। अभी आएगा। इस बार भी बजट में 17,650 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी के लिए रखे गए। ये देखो, ये सत्य है। ये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब से मैं विधायक बना हूं, लगातार 3 वर्ष हो गए हैं, मैंने नवीन सड़कों के नई सड़क बनाए जाने के लिए प्रस्ताव दिए। अभी तो याचिका के माध्यम से, नियम 51 के माध्यम से, 301 के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी नई सड़कें बनाई जाए। लेकिन ताजुब की बात है कि इन 3 वर्ष में 1 किलोमीटर सड़क भी नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत नहीं करी। जबकि पक्ष के विधायक बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 20 किलोमीटर बन गई, 30 किलोमीटर बन गई। तो इतना बड़ा भेदभाव राजनीति में ठीक नहीं है। इस आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ये लागू नहीं होता। फिर भी मैं अपने इस बजट में अपनी विधानसभा की कुछ समस्याएं रखना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करता हूं कि उसे बजट में शामिल कर उनका समाधान कराने का कष्ट करें। मेरी विधानसभा क्षेत्र में नूरपुर सिवारा मार्ग पर सिवारा में एक रेलवे क्रॉसिंग है जिसकी मिट्टी की जांच हो गई है, लेकिन आरओबी का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ, जिसे मैं चाहता हूं कि तत्काल प्रारंभ कराया जाए, चूंकि गन्ने के सीजन में वहां जाम लगा रहता है। एक कड़ुल्ला नदी है गड्ढा खेड़ी के पास, 110 मीटर लंबे पुल के एस्टीमेट शासन में आया हुआ है। मैं लगातार 2-3 बार इस मामले को मैं उठा चुका हूं सदन में। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो एस्टीमेट आपके पास आया हुआ है उसे स्वीकृत कराकर उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। नूरपुर में ग्राम पोटी से कन्हौली तक एक कच्चा मार्ग है, उसके निर्माण के लिए मैंने पिछली बार भी प्रस्ताव दिया था और अब के भी मैंने दिया। मैं चाहता हूं कि उसे स्वीकृत करा जाए। एक ग्राम जैनाबाद है जो महमदाबाद का एक मजरा है, उसमें एक इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज में के पास में 300 मीटर रोड, टूटी हुई रोड है, आज तक वो रोड नहीं बनी। मैंने अनेक बार लिख कर दिया। मैं आपसे चाहता हूं कि महमदाबाद जैनाबाद के इंटर कॉलेज से नहर की पटरी की ओर जो अवशेष मार्ग है 400-500 किलोमीटर 400-500 मीटर लंबाई का, उसे पक्का बनाया जाए। विकासखंड नूरपुर में डेरा रामखेड़ा मार्ग है, तो डेरा बुलंदी में प्रजापति धर्मशाला तक मार्ग बहुत खराब है, उसे पक्का बनाया जाए। ग्राम मेवाजट से हिरनपुरा एक नहर की पटरी है जो मुरादाबाद जनपद को जोड़ती है। मुरादाबाद जनपद में पूरी सड़क बन गई है, लेकिन मेरे यहाँ 4 किलोमीटर बाकी है। अगर वो 4 किलोमीटर बन जाएगी तो आवागमन मुरादाबाद का बहुत ठीक हो जाएगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मदारीपुर से रायपुर बिज्जी मार्ग का निर्माण कराया जाए। विकासखंड बुढ़नपुर में ग्राम आशा खेड़ा से अनिसा नंगली मार्ग बनाया जाए। मेरी विधानसभा क्षेत्र में ताजपुर सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, जिसे नगर पंचायत के लिए बनाने के लिए मैंने संकल्प दिया था, जो सरकार ने संज्ञान भी ले लिया है इसी सत्र में। उसमें एक बहुत बड़ा गंदा नाला बैठता है। वो नाला आधी बस्ती में बना और आधी बस्ती में गंदा पानी फैलता है। मेरा निवेदन है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता देकर उस गंदे नाले को जगह पक्का नाला बनवाना काम करें। वो कच्चा नाला है और बस्ती में बहुत गंदगी रहती है। ग्राम हल्द्वार से कांठ की ओर एक सड़क जाती है। हल्द्वार रामपुर से केवल 1200 मीटर दूर है। मुरादाबाद क्षेत्र में पूरी सड़क बन गई है,
केवल 1200 मीटर का खरंजा बाकी है। अगर उस पर पक्की सड़क बन जाए तो वो रोड सीधा मुरादाबाद जनपद से जुड़ने का काम करेंगे। मेरी विधानसभा क्षेत्र नूरपुर में 2 ब्लॉक है, नूरपुर और बुलंदपुर। मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों ब्लॉक में एक एक मिनी स्टेडियम अथवा ओपन जिम बनवाने का काम करें। ग्राम मालवा से बेर के तराहे तक 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसे भी बनवाने का काम करें। मेरी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बुरहानपुर में जो धामपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, एक सब स्टेशन स्वीकृत है, लेकिन सरकार ने अभी वो सब स्टेशन का निर्माण शुरू नहीं कराया। मेरा निवेदन है कि तो प्राथमिकता के आधार पर कराने का काम करें। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम चांगीपुर में कन्या इंटर कॉलेज के नाम से एक जमीन आरक्षित है और वहाँ कन्याओं के पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं है। चूंकि वो जमीन उपलब्ध है तो मेरा निवेदन है कि वहाँ पर माध्यमिक विद्यालय कन्याओं का बनवाने का काम करें। नेवारा जो नूरपुर है, नूरपुर से एक रोड सिवारा को जाती है, एक रोड धामपुर को जाती है और दोनों पैरेलल रोड है, समानांतर रोड है। अगर नूरपुर से किसी को धामपुर वाली रोड पर जाना, सिवारा से तो नूरपुर में होकर जाना पड़ता। मेरा निवेदन है कि धामपुर और नूरपुर रोड के सिवारा नूरपुर रोड के बीच में एक नहर है, उसकी पटरी 1.5 किलोमीटर है। मेरा निवेदन है कि अगर वो 1.5 किलोमीटर पटरी बन जाए तो बाईपास हो जाएगा, जिससे शहर में जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने पिछली बार भी सदन में बोला था और अब भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास एक CSC है मेरी नूरपुर में, उसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं, लेकिन आज तक वहाँ महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि वहाँ प्रसव होते हैं, महिला बड़ी संख्या में वहाँ इलाज के लिए आती है। तो मेरा निवेदन है कि वहाँ महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए और जो वहाँ पर एक्सरे मशीन है वो लगाई जाए। मेरे जनपद में पाल बिरादरी के लोग रहते हैं जो कुछ धनगर भी लिखते हैं, तो कुछ लोगों को तो जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं करा जाता। मेरा इसमें निवेदन है कि सरकार ये निर्देश देवे जिलाधिकारी बिजनौर को कि जो पात्र हैं उन्हें सबको सर्टिफिकेट जारी करने का काम करें। जनपद बिजनौर में बुनकर काफ़ी मात्रा में रहते हैं, खासकर मेरी विधानसभा में, तो उनके यहाँ आए दिन विद्युत विभाग वाले परेशान करते हैं और बिना किसी सूचना के घरों में घुसने का काम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कैसे इन्हें प्रताड़ित करने का काम करें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बिजली विभाग को ये निर्देश दिया जाए कि बुनकरों का शोषण ना करा जाए। और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार जो है इन बुनकरों के लिए कोई विशेष पैकेज जारी करे, चूँकि बुनकर एक आर्थिक स्रोत है, जो एक सोर्स है जिससे रोजगार उपलब्ध हो जाते हैं। एक मेरा ये निवेदन है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से अमरोहा होते हुए इधर आएगी, तो गंगा एक्सप्रेसवे के लिए चूंकि वहाँ के मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री हैं बिजनौर के, धन्यवाद मेरठ से बिजनौर माननीय सदस्य, धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन है कि अमरोहा से लेकर अमरोहा से बिजनौर, बिजनौर से मुजफ्फरनगर वो हाईवे प्रस्तावित करें, चूंकि महात्मा विदुर की धरती वहाँ थी, कर्ण ऋषि आश्रम आता है, तो ये बहुत उपयोगी होगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इधर पक्षों की बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि देश 2017 के बाद ही बना है। ना यहाँ सड़कें थी, ना यहाँ पुल थे, ना यहाँ खाने को था, ना यहाँ शिक्षा थी, ना पहनने को कपड़े थे, लोग आशीर्वाद जीवन करते। तो ऐसी ईमानदारी की बात करनी चाहिए। जो आपने इस समय किया वो भी किया, जो पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों ने किया वो भी किया है। तो मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार पक्षपात ना करे, चूंकि हम भी उसी जनता से चुन कर आते हैं, वहाँ भी हम ये चाहते हैं कि हमारी जनता के साथ भेदभाव न हो और जो मैंने विकास के कार्य धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आभार।